अमेरिका में जब इलेक्शंस हुए थे तो ट्रंप ने जो कैंपेन की थी उसमें उसने ये कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करूंगा जी। और उसने उस बुनियाद जो पर मांगा वोट लिया उसका था। था मेक बिल्कुल अमेरिका ग्रेट बिल्कुल अगेन वाले, वो तो ये कहते थे बिल्कुल। हम जंगे नहीं लड़ेंगे। और उसको यही था ना कि वो कहते थे कि एक बिजनेसमैन माइंडसेट है उसका, जी जी। तो वो ये कहता है कि हम क्यों अपना पैसा जो है वो खर्च करें असले पे और तो दुनिया में। फिर आप कैसे देखते हैं कि जैसे वो कहता है मैंने 8 जंगें रुकवाई, कभी कहता है हम्म, मैंने 7 रुकवाई, और ऐसा बंदा जो कि बिजनेसमैन भी है और जी वो जंगों को रुकवाना भी चाहता है, एकदम वो किस प्रेशर में आया कि नेतन्याहू के कहने के ऊपर उसने एकदम बमबारी कर दी, जो जबकि अब तो पेंटागन भी ये कह रहा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं था ईरान से, जी इसराइल को था। जी जी। तो ये क्या इसराइल के कहने पे यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो फ़ौरन हमला कर दिया, उसने बगैर अपनी कांग्रेस से पूछे या अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछे? और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या ये वाकई ही महज इसराइल था या वो जो एप्स्टीन फाइल्स जो बिल्कुल है, एप्स्टीन। तो वो डाइवर्ट करने के लिए अपनी जो लोकल जो अटेंशन जो बल्कि जो एंटी ट्रम्प कैंपेन इस टाइम बिल्कुल ट्विटर्स बिल्कुल पे चल रही है, या वो आप देख लें कि ईस्टर्न साइड पे भी जो बिल्कुल ईरानी लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला है एप्स्टीन वालों से। एप्स्टीन वालों से है। आप क्या देख रहे हैं कि अगले 5-10 दिनों में क्या सिनेरियो बनता जा रहा है जो मिडिल ईस्ट का? अमेरिका ने जो है मिसकैलकुलेट किया है, उन्हें ये था कि ये रिजीम जो है चेंज हो जाएगा और उसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर रज़ा पहलवी को आगे बैठा देंगे। और ये जो आप देखते हैं, ये जितने भी वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट डिज़ाइन है या जितने भी लीडर आते हैं, ये जब भी किसी मुल्क पे हमला करते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाने आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, हम जी जुल्म की दीवारें गिरा दी हैं हमने। जी। तो लेकिन वो जुल्म की दीवारें बल्कि खड़ी कर जाते हैं, गिराते तो कभी भी नहीं है। ये एक तो किसी भी मुल्क जो है उसका इख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड जी, करे कि मैंने ये किसी बात है। मुल्क के लिए रिजीम चेंज करना है। बिल्कुल। तो ये जो वेस्टर्न जो लिबरल जो हमें मिले हैं ना, हमें वो जैसे कहते हैं ना, हमें तो लिबरल भी जो हैं वो हाँ, 2 नंबर ही मिले हैं। 2 नंबर में। क्योंकि हमारे लिबरल सिर्फ ड्रेसिंग और शराब की हद तक लिबरल्स हैं, आइडियल्स की हद तक वो बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा इलिबरल हैं। गर्व ज़्यादा फिर ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कि जी अच्छा हुआ खामनाई साहब शहीद हो गए, अब लिबरल दुनिया आ अब लिबरल जाएगी, दुनिया आ जाएगी। अच्छा हुआ कज़ाफ़ी चला गया। मतलब वो ये नहीं देखते कि जो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई बिल्कुल। है उसको भी तो देखें। आप सबसे पहले ये देखें कि एक तो इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, दूसरी बात है कि एक सिस्टम अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उसकी उसकी रिप्लेसमेंट, उसका निमुल बदल क्या दे रहे हैं आप। जी, अस्सलाम वालेकुम मौज़म, क्या वालेकुम हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं। क्या करवा रहे हैं आप वेस्टर्न बॉर्डर पे? पहले अफगानिस्तान की तरफ आग और वो जो है तैयारी हमें सुनाई दे रहे थे, अब जो नीचे वाली साइड सऊदर्न साइड पे भी। जी तो ये जो मगरबी बॉर्डर है इसको आप कैसे देख रहे हैं आजकल कि क्या अफरा तफरी फैली हुई है दुनिया में? देखें, बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है उसमें अमेरिका का किरदार, इसको किसी तौर पर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी कोई ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए कि आप किस बुनियाद पर किसी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन मौज़म आप देखो, आप मैं क्योंकि स्टूडेंट भी हो पॉलिटिकल साइंस के भी, आईआर के भी, तो हम तो बड़ा समझते थे कि जी जो चेक्स एंड बैलेंसेस का बड़ा सिस्टम है यूएसए में, वहाँ पे आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन को बड़ा कांग्रेस देखती है और ये सब देखते हैं। तो उसमें कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिसाइड कर ले और एकदम हमला कर दे? क्या ऐसे है उस सिस्टम में, इतने जी, लूप होल्स हैं? लूप होल्स तो खैर इसमें नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई भी वॉर जो है डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट जो है उसको कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन इस केस में बहुत मुख्तलिफ हुआ है और उसकी एक बड़ी वजह आप देखेंगे कि इसी वजह से अमेरिका के अंदर भी अपोजिशन नज़र आ रही है। उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है या कौंसल है, जी वो भी उसके लिए तैयार नहीं था। पेंटागन ने उसकी मुखालफत की है। जी। कांग्रेसमैन बहुत सारे हैं जो उसके अगेंस्ट हैं। इवन अभी ये हुआ है कि डोमेस्टिक लेवल पर देखा जाए तो एक सर्वे हुआ कि कितने लोग हैं जो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जस्ट 27% हैं जो अमेरिकन जो चाहते हैं कि ठीक है जो ट्रंप कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जबकि मेरे ख्याल वो 27 तो वो होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ईरान है कहाँ पे। बिल्कुल हो सकता है। वो वहाँ के, आपको पता है वहाँ के जो मोस्टली जो लोग हैं वहाँ के, वो उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स का इतना पता भी नहीं होता। बिल्कुल उनके लिए देखें, ये अमेरिका में जब इलेक्शंस हुए थे तो ट्रंप ने जो कैंपेन की थी उसमें उसने ये कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करूंगा जी। और उसने उस बुनियाद जो पर मांगा वोट लिया उसका था। था मेक बिल्कुल अमेरिका ग्रेट बिल्कुल अगेन वाले, वो तो ये कहते थे बिल्कुल। हम जंगे नहीं लड़ेंगे। और उसको यही था ना कि वो कहते थे कि एक बिजनेसमैन माइंडसेट है उसका, जी जी। तो वो ये कहता है कि हम क्यों अपना पैसा जो है वो खर्च करें असले पे और तो दुनिया में। फिर आप कैसे देखते हैं कि जैसे वो कहता है मैंने 8 जंगें रुकवाई, कभी कहता है मैंने 7 रुकवाई, और ऐसा बंदा जो कि बिजनेसमैन भी है और जी वो जंगों को रुकवाना भी चाहता है, एकदम वो किस प्रेशर में आया कि नेतन्याहू के कहने के ऊपर उसने एकदम बमबारी कर दी, जो जबकि अब तो पेंटागन भी ये कह रहा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं
कि अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं था ईरान से, जी। इसराइल को था। जी जी। तो ये क्या इसराइल के कहने पे यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो फ़ौरन हमला कर दिया, उसने बगैर अपनी कांग्रेस से पूछे या अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछे? अच्छा, इसमें आप देखेंगे लास्ट जो टर्म थी इसकी, प्रीवियस टर्म, उसमें बड़ी तेज़ी से जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर इसने एक कैंपेन चलाई है जिसमें इसराइल को तस्लीम किया जाए, फिर यरूशलेम के ऊपर जो इसने डिसीजन लिया कैपिटल का। तो अभी ये इसकी सेकंड टर्म है और मिड्स इलेक्शन भी होने वाले हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको इस तरह की एडवेंचर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या ये वाकई ही महज इसराइल था या वो जो एप्स्टीन फाइल्स जो है, तो वो डाइवर्ट करने के लिए अपनी जो लोकल जो अटेंशन जो बल्कि जो एंटी ट्रम्प कैंपेन इस टाइम ट्विटर पे चल रही है, या वो आप देख लें कि ईस्टर्न साइड पे भी जो ईरानी लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला एप्स्टीन वालों से है, एप्स्टीन क्लास से हमारा मुकाबला है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो एक मुल्क के ऊपर आपने सिर्फ इसलिए चढ़ाई कर दी कि आप खुद एक्सपोज होने लगे, एक्सपोज हो गए आप, इसका मतलब है कि आपकी कोई मॉरलिटी नहीं है। तो अब तो ये जंग जैसे शुरू हो गई है। कल मैं देख रहा था फ्री ज़करिया का प्रोग्राम में बली नसर आया हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि जो ईरान है वो तो ये जंग लंबी अफोर्ड कर सकता है और वो चाहेगा कि लंबी हो, लेकिन जो यूएसए है उसके मुताबिक तो स्टार्ट में ये कहा गया था कि ये 4 दिन में ख़त्म होगी, ट्रम्प ने ये कहा था, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि मुझे 14 दिन दें। जी जी। तो अगर ये 14 दिन में, पहली बात तो ये कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि गोल्स क्या हैं इनके। बिल्कुल 4 दिन के गोल्स क्या होंगे, 14 दिन के क्या होंगे, जबकि ईरान के पास तो टाइमलाइन है। बिल्कुल। तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि अगले 5-10 दिनों में क्या सिनेरियो बनता जा रहा है जो मिडिल ईस्ट का? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे, अगर इस पूरे सिनेरियो को असेस करना है ना, तो आप ट्रम्प की जो स्पीच है वो जो हर दूसरे दिन आ जाता है और आके बात करता है, तो आप उसके बयानात के अंदर बड़ा तजाद नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो स्टेट्समैन बात कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है। अमेरिका ने जो है मिसकैलकुलेट किया है, उन्हें यह था कि ये रिजीम जो है चेंज हो जाएगा और उसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर रज़ा पहलवी को आके बैठा देंगे। लेकिन हालात वो अपनी सीवी रोज दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस तरह उसने ट्विटर पे आया है एक्स पे और आगे उसने एक एड्रेस किया, उसने कहा कि जी आपके पास इससे बेहतर कोई मौका नहीं है जी कि आप जो है वो एक इस्लामी रजीम से आज़ाद हो जाएं। जी। तो बहरहाल हालात ये नज़र आ रहे हैं कि ये जंग जितनी तवील होगी उतना ज़्यादा ये अमेरिका के फेवर में नहीं है जी, अनकम्फर्टेबल होता जाएगा। और ईरान जो है वो तो कहते हैं कि हमने जितना स्टॉक बाइल तैयार किया है वो किया ही इस सिनेरियो के लिए है, इन हालात के लिए है। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये जंग तवील करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा ईरान के फेवर में है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी भी यही है कि जितना चाहे इनको हो सकता है इनको एग्जॉस्ट कर दो आप। और ये जो आप देखते हैं जितने भी वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट डिज़ाइन है या जितने भी लीडर आते हैं, ये जब भी किसी मुल्क पे हमला करते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाने आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, हम जुल्म की दीवारें गिरा दी हैं हमने जी। तो लेकिन वो जुल्म की दीवारें बल्कि खड़ी कर जाते हैं, गिराते तो कभी भी नहीं। देखें इसमें ना सबसे बड़ा मसला है क्या कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी जो है ना, इनकी जो सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ हैं, इनकी सेलेक्टिव जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। तो ये देखते हैं कि अब जिस तरह हमारे यहाँ आपने देखा है कि अभी रिसेंटली देख लीजिए आपके 185 के अराउंड बच्चियां जो है वो स्कूल अटैक में शहीद हो जाती हैं और उसके ऊपर जो है वो कोई खातिर खा बात नहीं करता, कोई भी वेस्ट में कोई बात नहीं हो रही है पब्लिक लेवल। और आप एक देखते हैं कि इसराइल का तो ये नॉर्म बन गया कि वो हर हॉस्पिटल और स्कूल को हिट करता है। एग्जैक्टली। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जिनेवा अकॉर्ड वगैरह जो बल्कि वो तो क्रिमिनल भी है ना, उसको तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ टेररिस्ट जो है उसको डिक्लेयर किया हुआ है, उसके तो वारंट है। हाँ जी बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स हैं। देखें आपकी एक मसा अमीनी का आपको पता होगा एक इशू हुआ था जो, अच्छा उसमें क्या होता है कि एक मसा अमीनी का मसला बनता है और पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो चीखो पुकार करता है। बिल्कुल। लेकिन अब देखें कि 185 बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई हैं, तो उसके ऊपर किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। बिल्कुल आपने तो ये एक मुनाफिकत है इनकी। और कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर इवन अब मैं देख रहा था एक्स पे बहुत सारे जो सूडो लिबरल्स जो प्रो वेस्टर्न ईरानियन लिबरल्स हैं जो डायस्पोरा वहाँ पे मौजूद है या जो ईरान में मौजूद हैं, उनको ये लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मसीहा बन के आ गया ट्रम्प। इनके लिए ऐसा कभी भी नहीं होता। आप ये देखिए कि ये एक तो किसी भी मुल्क जो है उसका इख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड करे कि मैंने किसी मुल्क के लिए रिजीम चेंज करना है। ये एक मुल्क का अपना इख्तियार है, उनके और उसके लोगों का अपना इख्तियार है कि वो क्या चाहते हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की अगेंस्ट है जिसको आप मानते हैं। एग्जैक्टली। ये तो अनार्की है, अनार्की है। और अब तक जितने रिजीम चेंज हुए हैं
अब रिसेंटली इससे पहले, अब ये तो रिजीम तो खैर चेंज नहीं हुआ ना, पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक तो इतना जी। स्ट्रांग है, उन्होंने एक एक्सपर्ट्स की इंटरम काउंसिल बना दी, ठीक बिल्कुल है, ऐसे। और वो कोलैप्स नहीं किया सिस्टम उनका। बिल्कुल ऐसे। आप देखिए कि ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगी हैं, ईरान जो है वो रीजनली आइसोलेट भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनका सिस्टम सस्टेन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें बज़ाहिर यही देखना चाहिए कि सिनेरियो जो है वो जो वो कैलकुलेट करके आते हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, रियलिटी से डिफरेंट है। रियलिटी उससे डिफरेंट है। इस और तरह होता है। उसमें जो आपने पहले बात की थी कि जिस तरह ट्रम्प ने ऑन हिज ओन किया नेतन्याहू के साथ मिलकर, इसका नुकसान भी यही होता है ना कि आपने अपने इंस्टीट्यूशनल जो है उसके पे वर्किंग नहीं की, आपने पेंटागन से इनपुट नहीं ली, आपने अपने स्टेट डिपार्टमेंट से इनपुट नहीं ली, बिल्कुल आपने अपने थिंक टैंक्स से इन्वॉल्व नहीं किया, आपने कांग्रेस को जी जी जो जी। है एतमाद में नहीं लिया आपने, इसलिए फिर आपने जो आपके जल्दबाजी में जो फैसला होता जी है फिर जी उसके जी कॉन्सिक्वेंसेज जो होते लेजिटिमेसी हैं के वो ऊपर क्वेश्चन होंगे आपके। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक डिप्लोमेटिक डिसेप्शन जैसे काम लिया ना, बिल्कुल आपने एक मुल्क को जो है वो कहा कि निगोशिएशन करते हैं हम, जी 3 उसके राउंड्स हो गए, ठीक है, टर्की में हुआ, उसके बाद ओमान में हुआ, फिर जनेवा में हुआ, लेकिन आपने साथ ही जो है वो अपनी वारदात डाल दी। अरे ये सुडर लिबरल्स की आपने बात की जो कि जी पाकिस्तान जी में भी हैं, ईरान में भी हैं, बाकी दुनिया जहां में, इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये शायद लाइफस्टाइल लिबरल ज़रूर हैं कि जीन्स पहन ली, टॉप्स पहन लिए और बातें कर ली, लेकिन आपने देखा था कि जब मुशर्रफ था ये सबसे ज़्यादा मुशर्रफ के दिलदादा थे। जी जी इसी तरह आपने देखा था ये अयूब खान के भी दिलदादा हैं जी सबसे जी ज़्यादा। तो ये जो वेस्टर्न जो लिबरल जो हमें मिले हैं ना, हमें वो जैसे कहते हैं ना हमें तो लिबरल भी जो हैं वो हाँ 2 नंबर ही मिले 2 हैं, नंबर में। क्योंकि हमारे लिबरल सिर्फ ड्रेसिंग और शराब की हद तक लिबरल्स हैं, आइडियल्स की हद तक वो बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा इलिबरल हैं। बिल्कुल वो देखें, कहते हैं कि कोई भी आके ऊपर से अगर रिजीम चेंज करता है तो उसको ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि वो इनकी ड्रेसिंग या इनके जो जी जी खाने जी पीने इनके लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर रही वो रिजीम। तो इनको हम इसी तरह कहेंगे कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल लिबरल है, ये देखें, रियल लिबरल्स नहीं है। दे आर नॉट पोलिटिकली वेल इन्फॉर्म्ड, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप देखेंगे इस वक्त भी जो ये लिबरल्स, सो कॉल्ड लिबरल्स जो सपोर्ट कर रहे हैं रज़ा पहलवी को, उनको पता होना चाहिए कि जो लास्ट शाह ऑफ ईरान था वो डिक्टेटर था। जी तो बिल्कुल इसका मतलब है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लामिक रिजीम है, जी अच्छा ये डिक्टेटरशिप नहीं है, जी जी। ये बेशक इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक सिस्टम बना, लेकिन इसके अंदर भी आप वोट के सारे थ्रू स्टेक जो होल्डर्स है, थे जब बना हाँ था। जी, ये कौंसल है 88 की, वो फिर आगे उसको इलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को, जी जी ठीक है। बेशक उसके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं, वहाँ पे एक एक बंदा आपने बैठा दिया है डिक्टेटर के तौर पर, आप उसको ले आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी जो डिमांड्स है। और सबसे बड़ा मसला पता क्या है, हमारे यहाँ जो लिबरल्स का मसला है, वो लिबरल होना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो अच्छी चीज़ लेकिन है वेल इन्फॉर्म्ड क्या। ना होना ये जी गलत जी है। ये बात है। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है, चाहे वो वेस्ट की बात कर ली जाए चाहे हमारे यहाँ अपने, तो वो जाते हैं ट्रेंड के ऊपर। हाँ ये भी है। देख लिया कि एक सोसाइटी जो है वो अच्छा इस तरफ जा रही है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि अच्छा ये अगर ट्रेडिशनलिज्म है तो ये क्या है, लिबरलिज्म है तो ये क्या है। हमारे यहाँ जो आप देखते हैं लिबरलिज्म है ना, वो एलिटिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली जो कि अगर आप पीछे से जाएं, जो सर सैयद की जो तहरीक चलती है ना, जहाँ जी से जी लिबरल तहरीक, जी जी ये इसके ताने बाने वहाँ से वहाँ मिलते से हैं, मिलते क्योंकि हैं। सर सैयद भी अशराफ की बात करते थे और वो खाना पीना चला, वो भी लाइफस्टाइल लिबरल बनना चाहते थे ना। तो ये जो लाइफस्टाइल लिबरल की तहरीक वहाँ से चली है ना, ये हमारे कहते जोड़ों में बैठ गई है हमारी। वो जो सर सैयद ने कहा कि जी छुरी और कांटे से खाएंगे तो आप मुहज्जब जी जी कहलाएंगे। बेशक, अपना वो ठीक इब्नुल है। वक्त में उसने दिखाया कि उसने अपना मुंह जख्मी कर लेता है इब्नुल वक्त, बिल्कुल लेकिन खाता वो छुरी कांटे के साथ है। तो ये बात है, वो असल में एक डीकोलोनाइजेशन की भी ज़रूरत है, एक इंपीरियलिस्ट माइंडसेट है हमारा अभी तक मौजूद है। तो यही बुनियादी हालांकि हमारे अपने इतनी जो इंडिजिनस हमारी तहरीकें थी वो बिल्कुल वो शिद्दत पसंद नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ पे आप नानक को देख लें, जी जी जी, उससे पहले हमारे जो सूफ़ी है वो देख लें, उसके बाद वो कबीर की भक्ति तहरीक देख लें, ये सारी लिबरल तहरीकें हैं, ये अवाम दोस्त थी, ये बिल्कुल कभी भी शाह के साथ नहीं रही। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमें इंडिजिनस रूट्स ढूंढने चाहिए, ना कि हम विक्टोरियन और उधर से आगे, हाँ जी बिल्कुल, जो इसको आपने पहले कहा कि वो बड़ी मुनाफिकाना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसके ऊपर बल्कि एक किताब है जलाल की, ईरान में लिखी थी उसने, गर्भ ज़दगी के नाम से, विस्टॉक्सिफिकेशन। ये असल में विस्टॉक्सिफिकेशन हो गई है, गर्भ ज़दगी का शिकार हो गए हम। मगरिब को हम पढ़ नहीं रहे बल्कि उससे गर्भ ज़दा हो चुके हैं। तो गर्भ ज़दा फिर ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कि जी अच्छा हुआ खामनाई साहब शहीद हो गए, अब लिबरल दुनिया आ जाएगी, अच्छा हुआ कज़ाफ़ी चला गया। मतलब वो ये नहीं देखते कि जो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है उसको भी तो देखें। आप सबसे पहले ये देखें कि एक तो इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, दूसरी बात है कि एक सिस्टम अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट, उसका नेमल बदल क्या दे रहे हैं आप? जी जी, क्या आप उसको डिक्टेटरशिप के साथ दे रहे हैं? और आप ये देखिएगा कि इवन अगर बहुत लोगों को लगता है ईरानियंस जो वेस्टर्न
प्रो वेस्टर्न हैं, उनको अगर ये लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। बल्कि इंस्टा पे तो आप देख रहे हैं कि उनकी चेंज क्या है लिबरल की, वो तो कहते हैं कि वो जो है फ्रेंड ओनली वीडियोस आ जाएंगी, इस तरह के कुछ गाना हो जाएगा, कंसर्ट मिल जाएंगे, वो ये समझे कि तेहरान में शायद परसों में टिकट मिलेगा, हम तेहरान में। वो जिस तरह हुआ था ना कि वो मसा मिनी में फिर मेंशन कर रहा हूँ, वो जब वो वाला वाक़या हुआ तो वो बहुत सारी जो लिबरल्स ख़वातीन थी वो बेलिबास जो हैं वो आके सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं, तो ये सूरत हाल हो जाती है फिर इस तरह की। एक्सट्रीमिस्ट रवैये तो किसी भी जगह, चाहे वो आप जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग हैं वहाँ पे देख लें या लिबरलिज्म में देख लें, मुसीबत ये है कि जो अपने आप को लिबरल कहलाते हैं उनको भी नहीं पता कि लिबरल वैल्यूज़ हैं क्या। बिल्कुल ठीक। जिस तरह अमेरिका को नहीं पता कि लिबरल वैल्यूज़ क्या है, नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, वो बना हुआ चैंपियन है वो डेमोक्रेसी का भी, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चाहता है कि वो जो एक वाइट मैन्स बर्डन है ना, वो माइंडसेट, वो माइंडसेट जो है वो अभी तक मौजूद है। जी। यही वजह है कि वो कभी कहाँ चला गया, कभी कहाँ चला गया, अभी देखें। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि इराक और लिबिया, इन दो ममालिक के साथ क्या हुआ है। जी। ये लोग, इन्होंने हो सकता है जश्न मनाया होगा जी अमेरिका सेवियर के तौर पर आ गया, लेकिन आज तक उनके जो हालात हैं बिल्कुल वो नहीं बदले, और वो बदलेंगे भी नहीं। जी। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स, वीक गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, और वहाँ के जो अगर आप कहें कि मसाइल आपको वेस्ट तलाश करके देगा। बिल्कुल। एक और बड़ी बात यह है कि हर खित्ते के मसाइल जो हैं उसके कल्चर के साथ जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि एज इट इज़ वेस्टर्न नॉर्म्स को यहाँ लगा के दिखा देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, वो कैओस होगा, वो पीस नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो आप देख सकते हैं कश्मीर, फ़लस्तीन, बिल्कुल, ये सारे मसाइल जो हैं ये इन्हीं के दिए हुए हैं, ऐसे ही है।